वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे इसके हवाले से, खैर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी स्टूडियो में तैमूर तालपुर साहब भी, सूबाई वजीर सिंध है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच तैमूर फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी ज्वाइन कर चुके हैं उज़्ज़ा कारदार साहिबा भी, और स्पोक पर्सन है जी पंजाब गवर्नमेंट की, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच उज़्ज़ा कारदार साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सबसे पहले तैमूर आपकी तरफ चले जाती हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज भी ख़ास तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर भी इसी बारे में बहस छिड़ी रही कि जी ईवीएम के ऊपर किस तरह से चीज़ें होंगी, और जो ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं इस हवाले से भी कि जो चीज़ें होनी है इस्लाहात के हवाले से, उस पर भी अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पर नहीं आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्या स्टांस होगा इस पे पीपल्स पार्टी का? ये जो है एक मुर्दा घोड़े पर शर्त रख के बैठे हैं पीटीआई वाले। हम बहुत क्लियरली वाजे कर चुके हैं। आपकी ऑपोजिशन ने जॉइंटली इसको रिफ्यूज कर दिया है। आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो क्योंकि अब ये डूबती हुई कश्ती कोई और रास्ता नहीं देख रही, उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा किसी तरह से फिर से हुकूमत में आने का। जो सेलेक्टर्स हैं वो भी इनसे तंग व बेजार हैं। वो भी इनको अगली बार आई एम श्योर सपोर्ट तो नहीं करेंगे। तो लिहाजा अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ईवीएम लाएं और लार्ज स्केल पे धांधली करें, अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेके आएं। तो ये हम किसी सूरत किसी हाल नहीं होने देंगे। खान साहब को चाहिए कि अब ये जिद छोड़ दे। उसको अगर उसके पास 2/3 मेजोरिटी होती तो ये सारे ऊट पलांग फैसले वो कर सकता था, पर क्योंकि उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, तो दिस इज नॉट टू पॉसिबल। थर्ड मेजोरिटी नहीं है। चले उज़्मा की तरफ जाती हूँ। उज़्मा, आज भी इमरान खान साहब ने एक नई बात कर दी है कि जी एफआईए जो है वो प्रोब करे, सारी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेट करे, खास तौर पे इस हवाले से कि जी जो सड़कों की तामीर हुई है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो सारी चीजें उस हवाले से। तो ये पहले की जो इंक्वायरीज ऑपोजिशन के खिलाफ और जो केसेस चल रहे हैं वो तो पेंडिंग में, वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये नए वाले केसेस और नई चीजें जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तो वो 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी क्या? जी बेटा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो मैं अपने पीपल्स पार्टी के आपके मेहमान को ये कहना चाहूंगी, जो बार बार ये सिलेक्टेड सिलेक्टेड कह रहे हैं, तो फिर उसका मतलब तो ये है कि जो सिंध में इनकी हुकूमत है वो भी सिलेक्टेड है, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही आई थी। तो फिर तो ये रूल उसके ऊपर भी अप्लाई करता है। तो दूसरी आपने जो ये मुझसे बात की, देखें अब जो हमारी हुकूमत जो 17 करोड़ की जो सड़क बना रही है, वो इनकी अखबार में इससे डबल कीमत में बनी, तो ये या ट्रिपल कीमत में बनी। तो अब हमारे पे लाजिम है कि हम ये इन्वेस्टिगेट करें कि इतना कौम के जो पैसा था टैक्स पेयर का, इसका ज़ाया क्यों हुआ। अगर एक सड़क आपकी 17 में बन रही है और आप वो 40 में पीछे पिछले अखबार में बनाई है, तो जाहिर है कि हमने तो कौम को इसका जवाब देना है, और उनका जो ये पैसे का जो गलत इस्तेमाल हुआ है उसका हिसाब किताब लेना पड़ेगा। तो ये एक नई हमें जैसे नहीं, जैसे but do हम you आगे really think, बढ़ते हैं। Uzma, we have so many cases pending in the courts already, like the same way कि अगर हम देखें जो करप्शन के केसेस हैं और सारी चीजें, वो तो उन्हीं के फैसले नहीं आ पा रहे हैं ना, जिसके ऊपर अभी ऑपोजिशन लुडिया डाल रही है, या नून लीग ने लुडिया डाली कि जी बरतानवी कोर्ट से हम जिस तरह से क्लियर होकर आ रहे हैं, सादे कमीन होकर आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो वो कह रहे हैं, और यहाँ के कोर्ट्स में वो फैसले नहीं आ रहे। आज फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो गए कि जी कोर्ट से चूंकि फैसले नहीं आ रहे उस तरह से, तो हम ऑलरेडी इसमें ये हमारी तरफ से एक फ्लो है जो कि नजर आ रहा है। तो फिर अगर ये चीजें अभी नहीं चलेंगी तो फिर हाउ डू यू सी कि अब जो नए केसेस की खान साहब बातें कर रहे हैं, क्या वो 2 साल में हो जाएगी मुकम्मल? क्योंकि 2 साल में तो आपके इलेक्शंस खड़े पे। देखिए, फवाद चौधरी जो है उनका सारा जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ है कि हमारी जो एक तो हमारी प्रोसिक्यूशन वीक होती है, उसको भी जरा बेहतर करने की जरूरत है। फिर हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसमें ये तमाम जो लोग जिनके खिलाफ नैब रेफरेंसेज हैं, हाँ, ये बेल देने के तो ये वो लकूना जो हमारे लॉ में है, उसके आड़ में ये लोग बाहर निकल आते हैं और हाँ, फिर ये जनाब मिठाइयाँ बांटते हैं कि जी हमें तो देखो, हम तो मासूम है, हमें तो बिल्कुल हमारे खिलाफ ये कुछ प्रूफ कर नहीं सके। भाई, आप तो बेल से बाहर हैं इस वक्त। ये आपका कोई केस खत्म तो नहीं हो गया है, या कोई आपका रेफरेंस नहीं वो शट डाउन तो नहीं हो गया है, वो तो चल रहा है। थोड़ी सी आपकी रिलीफ मिल गई है।
क्योंकि हमारे एक कानून में ये है तो वो इस वक्त मरियम बेल पे है, जो आपका शहबाज शरीफ बेल पे है, हमजा बेल पे है, ये जितने लोग हैं ये सारे बेल पे बाहर बैठे हुए हैं। तो और जो नवाज शरीफ है वो तो बेल पे बाहर आ गए हैं, वो तो इश्तिहारी हो चुके हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत हमसे ले गए, तो हाई कोर्ट का एफिडेविट देंगे तो बाहर चले गए और अब वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो ये अच्छी लोगों की वोट को इज्जत दी जा रही है। तो ये ना समझे। अच्छा सही। मैं जरा तैमूर से पूछता है, तैमूर ये नए केसेस की जो बात कर रहे हैं खान साहब, अब एफआईए से कह रहे हैं कि जी क्योंकि इसमें ज्यादा किकबैक्स आती हैं, और ये हमने हमेशा से सुना है पाकिस्तानी सियासत में जो भी आता है हुकूमत में वो ये कहता है और इस बात को मनोन मानता भी है कि जी जो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जितने ज्यादा ठेके मिलेंगे, उसमें ज्यादा करप्शन के मार्जिन ज्यादा है। तो अब जो खान साहब कह रहे हैं और 2 साल अभी रह गए पुराने केसेस के ऊपर ही, फवाद चौधरी साहब आज खुद कह रहे थे कि कोर्ट्स उसको उस तरह से नहीं टेक ओवर कर रही है, उस तरह से उनकी प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, हेयरिंग्स नहीं हो रही। तो आप समझते हैं कि नए केसेस में अगर जाएगी हुकूमत तो ये सारा पेंडोरा बॉक्स समेट लिया जाएगा 2 साल के अंदर अंदर? क्या बात करेंगे रिदा, यहाँ पर आपने इस मुल्क को 117वें मोस्ट करप्ट नेशन से लेके 124वें नेशन पे पहुंचा दिया है। किकबैक्स तो इमरान खान खुद ले रहा है, उसके लोग ले रहे हैं। ये तो उस लेवल तक गिर जाते हैं कि सेनेट की सीटें इनकी बिकती हैं, और ये हर किसी को पता, कोई छुपी छुपाई बात ही नहीं है। 40-40 करोड़ में इन लोगों ने जो है सो सेनेट की सीटें बेची। तो आप सोचिए किस किस्म की यहाँ पे करप्शन हो रही होगी। आपने शायद चीफ जस्टिस का पता नहीं बयान पढ़ा है नहीं पढ़ा, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि जितनी करप्शन केपीके में हो रही है, आज का बयान आप ये बात कर रहे हैं जनाब अली, उसने कहा कि जितनी करप्शन केपीके में हो रही है वो कभी पहले पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई। तो अब तो चीफ जस्टिस भी आपके पोल्स खोल के बता रहा है। अब आप खुद देखें ना, यहाँ पर हमारी जो अलीमा बाजी हैं वो कहती हैं कि मैंने कपड़ों को कारोबार किया, दर्जी की तरह कपड़े सिए और 50 अरब रुपए वाइट कर दिए। तो मेरे ख्याल से मैं तो जितने जानता हूँ दर्जी यहाँ पर कराची में, तो वो बेचारे तो ट्यूबलाइट भी एक ही जलाते कि दूसरी जलाएंगे तो हम बिल नहीं पे कर सकेंगे। तो ये किस तरह से करप्शन हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, इट्स नॉट हिडन एनी मोर, इट नाउ द होल वर्ल्ड नोज इट। और यही वजह है कि पीटीआई ने अभी 14 बाई इलेक्शन हुई हैं। पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जो सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट हो वो 14 में से 12 सीटें हार जाए। और ऐसी सीटें जिनमें आपने पीटीआई ने पहले जीता हुआ था। फैसल वाडा का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जहां पे वो नंबर 1 पे थे, कराची में इलेक्शन हुई, अब वो 6ठे नंबर पे आ गए, क्योंकि अवाम को पता चल गया है कि इनका मकसद सिर्फ आना, हमारा बेवकूफ़ बनाना और मुल्क को लूटना था। ये मुल्क को लूट रहे हैं जिस तरह से इनको लूटना है, और अभी तो अवाम कुछ नहीं कर सकती। यही कर सकती है कि इलेक्शन में आपको आपका एक्चुअल फेस बता दे, प्लस जो है सो इलेक्शन और जल्द अनकरीब होने वाली है, उसमें आपको पता चलेगा। मेरे ख्याल से पीटीआई के तो जो है वो लोग निकल भी नहीं सकेंगे अपना काम करने के लिए, जिस तरह की नफरत लोगों को हो गई है इनसे। आपने जो है सबसे बड़ा जो आपका सर्टिफाइड लैंड ग्रैबर है कराची का, उसको अपनी लीडर ऑफ ऑपरेशन बना दिया है, जिसपे कितने केसेस हैं। मुन्नी बेगम से लेके किस किस के वो प्लॉटों पर कब्जे कर चुका है, सरकारी जमीनों पर उसके कब्जे हैं। तो आप फेस क्या अपना दिखा रहे हैं, आप किस किस्म के लोगों को आगे ला रहे हैं। सो अब मेरे ख्याल से ये बातें अब नहीं चलेंगी, इट्स टू लेट फॉर दैट। ठीक है, इट्स टू लेट फॉर दैट। चले मैं नून लीग का भी मौकिफ ले लूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं नून लीग से भी, उनकी तरफ भी चले जाती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, आज आप लोग बहुत खुश थे, जाहिर सी बात है 2 दिन से बहुत खुश हैं। मरियम नवाज साहब आज बैठते हुए गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दे रही थी सर्टिफाइड सादिकुल अमीन होने का बाहर की अदालतों से, लेकिन दूसरी तरफ ही फवाद चौधरी साहब और जो वुज़रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो भी हमारे सामने वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिरकार किसका बयानिया माना जाए, आवाम परेशान है आपका या हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि लंदन की अदालत कहता है वो कोई मुस्लिम सेंट्रल सेक्रेटरी प्रेस रिलीज, वो उस अदालत का कहता है और इंडिपेंडेंट अखबारात शाया किया है, और लंदन में जो उनके नुमाइंदे थे उनकी जुबानी उन्होंने अपने नाजरीन को सुनवाया है, जी जारी की होती। फिर तो कहते ये तो अदालत का फैसला है। अब आ गई बात फवाद चौधरी। ये वही फवाद चौधरी हैं
जब पीपल्स पार्टी में थे तो इन्होंने कहा कि इमरान खान को सियासत की ABC नहीं आती, और उस वक्त उन्होंने एक गैर मुल्की अदालत के फैसले का उनके खिलाफ हवाला भी दिया, जिसमें उसने कहा कि आके फलां टेस्ट करवाएं, तो ये भाग आए। मैं अब उसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वो बड़ी बेहुदा बात है। इसी तरह से ये जो बड़े नारे मारते हैं, इन्होंने नैब के कवानीन में जब अपना सर फंसने लगा तो नैब के कवानीन में रातों रात आर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी, सदारती आर्डिनेंस। भाई अगर आप इतने ईमानदार हैं तो हेलीकॉप्टर केस आप इतने ईमानदार हैं तो मौजूदा चेयरमैन नैब ने जो कहा यहां दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल एंटी करप्शन सेमिनार में, जिसकी सदारत मौजूदा सदर अलवी कर रहे थे, कि जनाब मालम जब्बा का और पिशावर मेट्रो का रेफरेंस तैयार है और वो अब हम इनके खिलाफ जो है वो शुरू करने वाले हैं, वो किधर गया? तो इसलिए इनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं। आप मैं आपसे अर्ज करूं, डॉलर 173 रुपए का हो गया है जी बिल्कुल, आज मजीद ऊपर चला गया है डॉलर। और मुझे ये बताइए पेट्रोल कहां पहुंचा है? अभी इन्होंने जो चीनी दरामद की है, जो गंदुम दरामद की है, ये कहते थे कि 3 साल और 2 महीने हो गए इन्हें, इसमें ज़राअत 1 साल में खुद कफील हो जाता है बंदा मुल्क। इन्होंने कहा था कि जनाब अली बम्पर क्रॉप हुई है, 1 करोड़ 2 लाख टन गंदुम हुई है और मुल्क की जरूरत है 55 लाख टन। 47 लाख टन गंदुम फालतू है, ये 20 लाख टन दरामद कर रहे हैं, ये 10 लाख टन चीनी दरामद कर रहे हैं, ये गैस किस रेट पे दरामद कर रहे हैं। इनको तो करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सही। अच्छा, तो अब ये जो चीजें हैं और जो नई बात अब लेकर आ गए हैं इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी FIA अब मजीद इन्वेस्टिगेट करे, प्रॉप करे जी इंक्वायरीज जो रोड और सड़कें बनाई हैं नून लीग ने ज्यादातर, तो ये क्या 2 सालों में मुकम्मल कर लेंगे? पुरानी इंक्वायरीज नहीं मुकम्मल हो सकी, अभी तक केसेस चल रहे हैं। मिशन बनाया ये खाने आजम ने कि जितने लगाए हैं, जो इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट है कि कर्जे जो हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने लिए गए हैं सारे सही खर्च हुए। इन्होंने जितनी कमीशन और इन्होंने जो मुकदमा शहबाज शरीफ साहब पर बनाया उसमें कोर्ट का फैसला जो जमानत का है वो आ गया कि इन्होंने किया क्या है। ख्वाजा बिरादरान की जमानत के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो पढ़ लीजिए, इन्होंने क्या किया। इनको तो, लेकिन ये इतने ढीठ हैं, किसी एक आध दो बंदों को छोड़ के इतने इनको शर्म बेशर्म है कि इनमें ऐसे लोग भी हैं कि चौराहे में अगर कोई कहे कि आपने कपड़ा आप भूल गए हैं, आप बगैर कपड़े पहने घर से निकल आए हैं, तो उसको कहेंगे तुम नंगे हो, हम तो कपड़े हमने पहने हुए। इनकी तो क्या बात है। सिद्दीक उल फारूक साहब, अब हम एक नेशनल टीवी में बैठे हुए। सिद्दीक उल फारूक साहब, मुझे उस्मा कांडा साहिबा की तरफ जाने दें। उस्मा कांडा साहिबा, आपने सुन लिया नून लीग का मौक़िफ़, मैं चाहूंगी कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं तैमूर की तरफ जाती हूँ। जी रुबा, माजरत के साथ मुझे सिद्दीक उल फारूक साहब की बिल्कुल आवाज नहीं पहुंची। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं उनके खिलाफ इस वक्त कमेंट क्या करूं, लेकिन बहरहाल अगर इन्होंने बात की है ये जो शहबाज शरीफ, वो आपकी सारी वो खामियां और खूबियां गिनवा रहे थे जो रही हैं 3 साल के अंदर, जितने जितने करप्शन के केसेस रहे, जितने स्कैंडल्स रहे, वो सारे वो गिनवा रहे थे कि वो सारी चीजों को आपको नजर नहीं आ रहा और आप फिर ऑपोजिशन की तरफ ही जा रहे हैं हमला करने। अरे भाई, इनको बात सारी ये है इनको समझ नहीं आ रही कि कैसा प्राइम मिनिस्टर है, अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ता है, हमें तो खैर इससे क्या छोड़ना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं और हमारे अपने मैं गिनवा सकती हूँ, हमारे अपने मिनिस्टर साहिबान हैं जिन्होंने रिजाइन किया और जो अपने केसेज उन्होंने भुगते, जो कि जेलों में भी गए, जो कि अरेस्ट भी हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने साफ उनको कह दिया था कि अपना नाम क्लियर कराओ, उसके बाद कैबिनेट में वापस आओ। तो ये पता नहीं अपनी दुनिया में रहती। आप पीपल्स पार्टी के जो मेहमान हैं वो इतने गम बगैर, उनकी परेशानी बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रेलवे का इफ्तिताह जो करके गए तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है उससे,
ग्रीन लाइन है उसके सब रात भी अगर आवाम को इंशाल्लाह ताला कराची के लोगों को जो कि शिकायत हैं इनकी निगलेक्ट और इनकी जो बेपरवाही से उनको भी इसके फायदे जो है वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी बड़ी परेशान है, लेकिन इनको समझ आ जानी चाहिए कि जो भी खान साहब की कई साल की जो स्ट्रगल थी वो थी करप्शन के खिलाफ, अच्छा। वो थी ही लेकिन accountability उस्मा के उसी लिए। में वही तो सवाल हो रहा है कि वो चीजें अब क्यों नहीं फाइनल फेस में क्यों नहीं जा रही हैं? अगर करप्शन का मामला था तो अभी जो इस वक्त के माफियाज हैं उनके ऊपर कौन हाथ डालेगा, उनको कौन पूछेगा? अच्छा मैं आपसे ले रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं जरा तैमूर की तरफ चल जाऊँ। ग्रीन लाइन पे आपने बात की, अभी जो परसों प्राइम मिनिस्टर साहब आए, केसीआर की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, उसमें जो जराए हमें तैमूर रेलवे के बता रहे हैं और जो सारी चीजें हमने देखी है कि ये दिस इज द थर्ड टाइम जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, जिसके ऊपर भी हुकूमत नाराज हो गई जब हमने ये खबर दी और रेलवे हुकाम के थ्रू जब कुछ बात की और उसको ब्रेक किया तो उस वक्त भी कुछ चीजें नाराजगी के तौर पे सामने आ रही थी। लेकिन देखिए जो सच्चाई है वो तो बात करनी पड़ेगी। केसीआर की ग्राउंड ब्रेकिंग थी, इन्विटेशन पे भी मेंशन था, उससे पहले शेख रशीद साहब भी 2020 नवंबर में करके गए हैं। अब उसमें ये बहुत अच्छी बात थी कि जी सीएम साहब भी मौजूद थे और ऑल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मौजूद थे वहां पे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में भी और केसीआर के प्रोजेक्ट में भी खास तौर पे क्या सिंध गवर्नमेंट की और वफाक की बाहिमी मुशावरत हो गई ये चीजों के मामले पे? क्योंकि उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने सिंध गवर्नमेंट को एक इन्विटेशन दिया है दोबारा से कि जी बहुत सारी चीजों पे नजरसानी करें दोबारा। देखें जी जी मैं तैमूर से ले लूं, उस बार तैमूर से ले लूं, फिर आपकी तरफ आ रही हूँ जी। हाँ। देखिए जी, ये खान साहब हर 6-8 महीने में कराची का चक्कर मारते हैं और हर दफ़ा हमें कोई ना कोई नई लॉलीपॉप एक दे जाते हैं। कभी 11 बिलियन के पैकेज का बता देते हैं, कभी बता देते हैं कि आपको हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बना के दे रहे हैं। होता कुछ नहीं है, ग्राउंड पर ज़ीरो, नील बटा नील। चलें आए फिर से प्राइम मिनिस्टर साहब, केसीआर की ग्राउंड ब्रेकिंग की, एक बार फिर से मुराद अली शाह साहब को तो बोलने का मौका नहीं दिया। जब आप पंजाब में, आप बलूचिस्तान में होते हैं, केपीके में होते हैं, तो तब तो आपके चीफ मिनिस्टर्स बड़ा दिल खोल के आधे आधे घंटे के भाषण देते हैं। तो हमारे मुराद अली शाह साहब को ज़रा 5 मिनट ही बोलने देते, ज़रा वो आपको बताता, आपको ब्रीफ करता। इट इज़ द राइट ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू गेट अ चांस टू स्पीक। बहरहाल इस बार जो है थोड़ा टोन खान साहब की बेहतर थी। मेरे ख्याल से इनके साथ ज़्यादा प्रोग्राम दिन को ही करने होते हैं। दिन में इनका मूड ज़रा अच्छा रहता है, शाम को ज़रा इनका मूड चेंज हो जाता है। तो उन्होंने काम की बातें की, इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगी और सिंध गवर्नमेंट तो सपोर्ट करना चाहती है। हम चाहते हैं, सिंध हुकूमत चाहती है कि वफाक के साथ काम करें। अगर आपको याद हो, पहली बार जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की थी या प्राइम मिनिस्टर बना था इमरान नियाजी, तब ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम सेलेक्टेड को वेलकम भी करते हैं क्योंकि अब आप आ गए हैं और हम हर किस्म की सपोर्ट देने को तैयार हैं ताकि हमारी जो मईशत है वो बेहतर हो, हमारे प्रॉब्लम सही हो। तो उसके जवाब में उस वक्त तो खान साहब ने कुछ नहीं कहा। उसके चंद दिन के बाद उन्होंने मिमिक किया बिलावल भुट्टो साहब का। मिमिक मतलब कि उनको इमिटेट किया, उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाया। हैरत इस बात की हुई कि हम आपको मदद करना चाह रहे हैं, आप एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक्सेंट का मजाक अगर नवाज शरीफ उड़ाता तो मैं माइंड ना करता, पर इमरान खान मजाक उड़ा रहा है एक्सेंट का, जिसके बच्चों को ना उर्दू बोलनी आती है ना समझ में आती है। तो ये बड़ा एक गलत रवायत उन्होंने शुरू की थी। अभी भी हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम काम करें, हम काम करेंगे। अगर आप पॉजिटिव होंगे, अगर आप सिंध के साथ सिंसियर होंगे, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। पर ये ना हो जैसे पहले आपने हमें कहा कि बंडल आइलैंड हमें दे दें, हाँ जी, और आपने सारी एग्रीमेंट की हमारे साथ और बाद में आपने सिंध को राइट्स खत्म करके वो सारे राइट्स थर्ड पार्टी को दे दिए जो पता नहीं बाहर के थे, कहाँ के थे। तो अगर आप सिंध में काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, बशर्त कि सिंध की और सिंधियों के राइट्स को आप जो है महफूज रखेंगे तो हम आपके साथ काम करेंगे। सही। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे मैं वन लास्ट कमेंट चाहूंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब सिर्फ इतना बता दें कि आज ये जो दोनों तरफ से मामलात आ रहे हैं खास तौर पे, तो ये अब क्या होगा? क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद, ये बात भी तो दुरुस्त है कि हुकूमत कही थी, शहबाज शरीफ साहब वो पहले आदमी है जो खुद बैठ के इस बात को बावर कराए थे कि जी मेरे केसेस जो है वो बरतानिया अदालत में थे। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो सूरत हाल जहां जहां भी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, चाहे वो मुल्तान मोटरवे हो, चाहे वो साफ पानी का मामला हो, चाहे कुछ हो, अंदर जब उन्हें झूठा मुकदमा बना के जेल में रखना मकसूद था, चूंकि
इन्हें पता है कि इस तरह से ये नालायक हैं, ये कुछ नहीं कर सके, लोग इनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो चलें इस तरह से ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बदनाम करें। लेकिन वो तो अदालतों से फैसले जब आ रहे हैं तो वो सुरखरू हो रहे हैं, और अब वक्त इनके पास शायद ज्यादा नहीं है। फिर ये जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, बड़े टीवी पे आके बड़ा इनका दिफा कर रहे हैं, आप देखेंगे थोड़े ज्यादा वक्त नहीं है, ये सब भाग जाएंगे। और मुझे तो डर है कि इमरान खान साहब जब ये अकेले रह जाएंगे तो कहीं वो काम ना करने जो इन्होंने कहा था कि IMF के पास जाने से ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, तैमूर तालपुर साहब आपका, उज़मा कारदार साहिबा आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।